हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं और गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको जब वीडियो देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे वीडियो पर, तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको क्वालिटी ऑटो का ऑप्शन दिखाई देगा, क्वालिटी का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एडवांस का आपको सेटिंग आ जाएगा। एडवांस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया कि ओमीय परिपथ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओमीय परिपथ किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भैया ओमीय परिपथ। इससे पहले हमने जब ओम का नियम पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि ओम का नियम क्या होता है। तो ये उसी पर बेस्ड होता है कि भैया ओमीय परिपथ किसे कहते हैं। तो भैया जो परिपथ ओम के नियमों का पालन करता है उस परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसा परिपथ मतलब ऐसा परिपथ जो क्या करता है भैया, ओम के नियम का क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है, ओम का नियम का पालन करता है, उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन बोल देंगे कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। पालन करने का मतलब उसका अनुसरण करता है, ओम के नियमों का अनुसरण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, ओमीय परिपथ कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ओमीय परिपथ का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अनओमीय परिपथ जो क्या होता है, अनओमीय परिपथ जो होता है वो क्या होता है। इसके बाद हम योगात्मक क्या कहेंगे, गत्यात्मक क्या होता है, गत्यात्मक जो प्रतिरोध होता है उसके बारे में जानेंगे। तो भैया अनओमीय परिपथ क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसके अपोजिट ये होता है कि ऐसा परिपथ, समझिएगा, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, याद रखेंगे भैया, नहीं करता है, उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। मतलब जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उस परिपथ को भैया क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। और ओमीय परिपथ किसे, जिसमें ओम के नियमों का पालन होता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। तो आशा करते हैं दोनों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है भैया कि गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। तो याद रखें भैया कि जो अनओमीय परिपथ जो होता है, अगर आ जाता है कि अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं तथा गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आपको इस प्रकार लिखना होगा कि ऐसा परिपथ जो ओम का नियमों का पालन करता है उसे हम अनओमीय परिपथ क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। तथा अनओमीय, याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसका भी डेफिनेशन, गत्यात्मक प्रतिरोध का, गत्यात्मक देखिए गत्यात्मक प्रतिरोध का हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि अनओमीय प्रतिरोध में, अनओमीय परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया होगा क्या कहा जा रहा है भैया कि अनओमीय परिपथ जो होता है उसमें जो उपस्थित क्या होता है, प्रतिरोध होता है, या उपस्थित ना कहकर हम कह सकते हैं कि अनओमीय परिपथ में उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो क्या है, जो ओम के नियमों का पालन नहीं करेगा उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। और अनओमीय परिपथ में जो क्या होता है, जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है उसे हम गत्यात्मक प्रतिरोध हैं कि आपको ये तीन टॉपिक है, ओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ और गत्यात्मक प्रतिरोध, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो केवल यूट्यूब पर उसका नाम लिखिए, उस टॉपिक का अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके हमें वीडियो मिले और सीक्वेंस में एक एक करके जो भी क्या होता है चैप्टर होता है उसको अच्छे से टॉपिक को सभी को पढ़ लिया जाए। तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल करना है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है कि क्लास 10th या क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से अपने जो क्या होता है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।